Yesterday we started with second chapter, reproduction in flowering plant. तो कल हमने देखा पहले कि फ्लावरिंग प्लांट्स माने कोण? अँजिओस्पर्म. अँजिओस्पर्म्स म्हणजे ज्यांना ज्यांना बिया येतात फळाच्या आतमध्ये. एंजिओ म्हणजे कवर, स्पर्मा म्हणजे सीड. तो अभी हमको ये मालूम है कि हमें रिप्रोडक्शन ऑफ फ्लावरिंग प्लांट देखना है, मतलब रिप्रोडक्शन इन एंजियोस्पर्म देखना है. उस बहाने हमने सारा प्लांट किंगडम एक बार देख लिया. तो कल मैंने कहा था कि प्लांट्स सृष्टि में दो तरीके के हैं, क्रिप्टोगैम्स एंड फेनेरोगैम्स. क्रिप्टोगैम्स में नॉन वास्कुलर, वास्कुलर. नॉन वास्कुलर में एल्जी, ब्रायोफाइट. वास्कुलर क्रिप्टोगैम्स टेरिडोफाइट. और फेनेरोगैम्स जिम्नोस्पर्म एंड एंजियोस्पर्म. तो जिम्नोस्पर्म मीन्स दे हैव अ सीड but the seed is naked. In angiosperm, which are latest plant on earth, most advanced plant on earth, so they have a seed inside the fruit and they produce true flower. So flowering plants are angiosperm. म्हणजे जेव्हा जेव्हा शब्द फ्लावरिंग प्लांट येतो तेव्हा आपण म्हणायचं अँजिओस्पर्म. तो पृथ्वीवर या अँजिओस्पर्मच्या किती स्पीसीज होत्या किंवा आहे? तर मी काल म्हटलं काही 2,87,000. सो ये 2,87,000 एंजियोस्पर्म कैसे करते रिप्रोडक्शन, माने अगली पीढ़ी को जन्म कैसे देते? तो कल ही हमने कहा कि एंजियोस्पर्म के पास रिप्रोडक्शन करने के दो तरीके हैं. एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन called vegetative propagation using their body part, may it be root, stem, leaf. Sexual reproduction by producing flower. तो काल मी तुम्हाला सांगितलं की कुठल्याही अँजिओस्पर्मिक प्लांटला सेक्शुअल रिप्रोडक्शन करायचं असेल तर त्याला एक स्पेशल ऑर्गन तयार करावा लागतो अँड दॅट ऑर्गन इज फ्लावर. तो यदि सीखना है सेक्शुअल रिप्रोडक्शन ऑफ एंजियोस्पर्म, म्हणजे आता एसेक्शुअल सोडून देऊ आपण, आता फक्त सेक्शुअल रिप्रोडक्शन बद्दल बोलू. आणि आता एसेक्शुअल सेक्शुअल मी बोलायला नाही पाहिजे, आपला मागचा चॅप्टर पूर्ण त्याच्यावरच होता. तो सेक्शुअल रिप्रोडक्शन करने के लिए सारे एंजियोस्पर्मिक प्लांट खास ऑर्गन बनाते, स्पेशल ऑर्गन कॉल्ड फ्लावर. तो डिफाइन फ्लावर. तो सर ये जो फ्लावर है ये है क्या? तो सुनो, फ्लावर इज हाईली कंडेंस्ड and modified shoot specially developed by angiospermic plant for sexual reproduction. तो फ्लावर म्हणजे काय? तो सर फ्लावर म्हणजे शूट, रूट नहीं, लीफ नहीं. तो सर यू आर सेइंग दैट फ्लावर इज शूट, बट सर शूट जो रहता उस पे तो नोड एंड इंटरनोड रहती, तो आपको फ्लावर में भी वो नजर आएगी. मतलब शूट म्हटलं की डोळ्यासमोर काय येतं? एक इलॉंगेटेड ब्रांच येते ज्याच्यावर नोड असतात आणि इंटरनोड असतात, आणि प्रत्येक नोड मधून काय निघत असतं? लीफ. बघा, एक शूट काढतो, ह्या आहे
नोड्स आणि डिस्टन्स बिटवीन टू सक्सेसिव नोड इज इंटरनोड. तो जहां भी नोड है वहां से आता लीफ. तो असं असतं शूट. तो यू आर सेइंग दैट फ्लावर इज शूट. हां, मैंने कहा कि फ्लावर एक शूट है, पर कैसा शूट है? इट इज हाईली कंडेंस, मतलब ऐसा इलोंगेटेड नहीं है, कंडेंस एंड मॉडिफाइड. मतलब अब इसको अलग काम करना है तो इसने अपने आप को किया मॉडिफाई. तो फ्लावर इज हाईली कंडेंस एंड मॉडिफाइड शूट स्पेशली प्रोड्यूस्ड बाय एंजियोस्पर्मिक प्लांट फॉर सेक्सुअल रिप्रोडक्शन. तो हाईली कंडेंस मॉडिफाइड शूट स्पेशली डेवलप बाय एंजियोस्पर्मिक प्लांट. क्यों डेवलप किया? फॉर सेक्सुअल रिप्रोडक्शन. तो सर, यदि फ्लावर शूट है तो फिर उस पे लीव्स भी तो होने चाहिए, है ना? ये जो सेपल, पेटल, स्टेमन, कार्पल, ये लीव्स ही है, बट ये नॉर्मल लीव्स नहीं, मॉडिफाइड है. और ये लीव्स जो है वो सर्कल में अरेंज है. तो देखो, ये है सेपल्स माने मॉडिफाइड लीव्स, सर्कल में अरेंज है. तो ये सर्कल को कहते रोल, और इस रोल का नाम है कैलिक्स. उसके अंदर पेटल, दे आर ऑल्सो मॉडिफाइड लीव्स, उनका भी एक सर्कल है कॉल्ड करोला. स्टेमन, ये भी मॉडिफाइड लीव्स है, इनका भी सर्कल है कॉल्ड एंड्रोशियम. तो फ्लावर इज हाईली कंडेंस्ड मॉडिफाइड शूट especially developed by the angiospermic plants for sexual reproduction. अब हमें फ्लावर का मीनिंग तो समझ में आया कि फ्लावर इज अ शूट. कैसा शूट? हाईली कंडेंस एंड मॉडिफाइड शूट. कौन बनाता है फ्लावर? एंजियोस्पर्मिक प्लांट, खासकर करने के लिए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन. तो जैसे कोई बीज बोया, आता शेतकरी बांधव जे आहे ते तूर, मूग, उडद, कपाशी, सोयाबीन, ज्वारी यांची पेरणी करताय. तो सीड जर्मिनेशन के बाद होगा, सीड के बुआई के बाद होगा जर्मिनेशन. तो एक 2-4-8 दिन बाद जर्मिनेशन हुआ. जर्मिनेशन के बाद फिर वेजिटेटिव फेज. म्हणजे समजा सोयाबीनची पेरणी शेतकरी दादानी केली, 4-8 दिवसात त्याचं जर्मिनेशन झालं, 2-2.5 महिन्यात त्याची झाली वेजिटेटिव फेज. अब इस प्लांट को करना है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, तो उसको आएंगे फ्लावर. फ्लावर इज अ मॉडिफाइड शूट विच इज हाईली कंडेंस्ड एंड द पर्पज इज सेक्सुअल रिप्रोडक्शन. और सेक्सुअल रिप्रोडक्शन तभी समझेगा जब हम डेप्थ में सीखेंगे फ्लावर. तो अभी आपका कम से कम 5 लेक्चर तक चलेगा फ्लावर. उसका फायदा यह होगा कि एक 5वां टॉपिक है आपको 11 के बुक में मार्फोलॉजी ऑफ फ्लावरिंग प्लांट, उसका फ्लावर नाम का पार्ट आपका कंप्लीट भी हो जाएगा और हमारा रिप्रोडक्शन नाम का चैप्टर भी शुरू है. आई एम श्योर
अब देखिए मॉडल क्वेश्चंस में जब डालूंगा चैप्टर 1 के, मैंने कहा था आपको कि डालूंगा, तो हर साल मैंने देखा, चेक किया, 1 या 2 क्वेश्चन उस टॉपिक पे थे। वैसे ही आई प्रॉमिस कि फ्लावर जब 5 लेक्चर बाद आपका कंप्लीट होगा तो आप बड़े मन लगा के उसको देखो, बार बार नोट्स को पढ़ो, तो आपको ये 2 क्वेश्चन उस पे आते वो मिलने ही चाहिए, टिप ऑफ टंग होना चाहिए। तो हम लोग फ्लावर क्यों सीख रहे? क्योंकि उसमें होता सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। फ्लावर क्या है? हाईली कंडेंस एंड मॉडिफाइड शूट स्पेशली डेवलप्ड बाय एंजियोस्पर्मिक प्लांट फॉर सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। एक बच्चे ने क्वेश्चन पूछा था कि एनिमल्स में जुवेनाइल फेज होने के बाद रिप्रोडक्टिव फेज कैसे आती, और प्लांट में वेजिटेटिव फेज होने के बाद रिप्रोडक्टिव फेज कैसे आती। मैंने उत्तर भी दिया था कि प्राणियों में या इंसान में जुवेनाइल फेज होने के बाद सेक्स हार्मोन आते, और उस सेक्स हार्मोन से सेक्सुअल रिप्रोडक्टिव सिस्टम्स जो है वो एक्टिव हो जाती। प्लांट्स में फ्लोरिजेन नाम का एक हार्मोन आता है, प्लांट ग्रोथ नाम के चैप्टर में होगा। तो जैसे इसकी जब खत्म होगी वेजिटेटिव फेज, तो वो फ्लोरिजेन की वजह से फूल आते। अब 2,87,000 एंजियोस्पर्म है, सभी का हमें सीखना है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, बट हमें 2,87,000 फ्लावर सीखने की जरूरत नहीं आहे। मग सर तुम्ही काय म्हटलं? मी म्हटलं आपल्याला तर शिकायचं आहे सेक्सुअल रिप्रोडक्शन एंजियोस्पर्मचं। एंजियोस्पर्म किती आहे? 2,87,000 स्पीसीज। मग सगळ्यांचे फुलं आपल्याला शिकायची गरज नाही। जैसे एक टिपिकल फ्लावर वैसे सारे फ्लावर, मतलब कि जैसा एक पंखा वैसे सारे पंखे, जैसा एक कंप्यूटर वैसा सारे कंप्यूटर्स। तो इसीलिए अगर आप एक फ्लावर सीखते हैं तो उस बहाने संसार के सभी प्लांट के फूलों की इंफॉर्मेशन मैं आपको दूंगा। कहीं बगीचे से, आपके घर के आसपास से आप फूल तोड़ो, आपको सब समझ में आएगा। तो अब देखो हम लोग फ्लावर सीखते हैं। तो ये एक फ्लावर है, मान के चलो कि मैंने इस फ्लावर को तोडा, उसको हात में पकडा, म्हणजे एका झाडाचं मी फूल तोडलं, हाती पकडलं आणि त्याला उभं कट केलं, वर्टिकल सेक्शन ऑफ टिपिकल फ्लावर। तो सर आपने उसको क्यों काटा? तो अगर आप बाहर से देखते थे तो आपको सिर्फ कैलिक्स और करोना ही नजर आता था, उसके अंदर छिपे एंड्रोशियम गाइनोशियम नहीं दिखते थे, और इसीलिए हमने उसको दिया कट। तो वर्टिकल सेक्शन ऑफ टिपिकल फ्लावर ये आपके सामने है। तो पार्ट्स ऑफ टिपिकल फ्लावर, दुनिया का कोई भी फूल लाओ, उसको 4 ही पार्ट रहते। म्हणजे तुम्ही कुठलंही फूल तोडा, त्याला पार्ट्स किती असतील? 4। ब्रॅक, पेडिसल, थैलेमस आणि फ्लोरल रोल। तो पहले ब्रैक्ट। ये ब्रैक्ट क्या है? तो देखो ये मैं ब्रैक्ट आपको बताता अभी। सो ब्रैक्ट इज अ लीफ और लीफ लाइक स्ट्रक्चर। ब्रैक्ट इज लीफ और लीफ लाइक स्ट्रक्चर। कहां रहती ब्रैक्ट? इट इज प्रेजेंट इन द एक्सिल फ्रॉम विच द फ्लावर डेवलप। ब्रैक्ट इज लीफ और लीफ लाइक स्ट्रक्चर। ब्रैक्ट पत्ता है या पत्ते जैसा स्ट्रक्चर है। कुठे असतो? इन द एक्सिल, जहां से फूल निकलता हो। तो देखो ये स्टेम है,
ये है लीफ। तो इस पत्ते के डंडी को कहते पेटियोल, जैसे फूल के डंडी को कहते पेडिसेल। फुलाची दांडी पेडिसेल आणि पानाचं देठ पेटियोल। तो ये है स्टेम, ये है पेटियोल। इसके बीच में जो एंगल है इसे एक्सिल कहा है, और इस एक्सिल में रहता वो लीफ या लीफ लाइक स्ट्रक्चर, और यहां से निकलता है फ्लावर। सो ब्रैक्ट इज अ लीफ और लीफ लाइक स्ट्रक्चर। इट इज प्रेजेंट इन द एक्सिल फ्रॉम विच द फ्लावर डेवलप। तीसरा पॉइंट, तो सर क्या मैं कल 10 प्रकार के फूल तोड़ के लाऊं तो वो सभी में ब्रैक्ट होगी? जी नहीं। ब्रैक्ट मे और मे नॉट बी प्रेजेंट। फूल को ब्रैक्ट होगी या फिर नहीं होगी। जहां जहां ब्रैक्ट होगी उसे कहिए ब्रैक्टिएट फ्लावर, जहां नहीं होगी ई ब्रैक्टिएट फ्लावर। म्हणजे फुलाला ब्रॅक्ट असेलच असं नाही। तुम्ही 10 प्रकारचे फूल तोडून आणले, त्यातल्या 3 ला ब्रैक्ट होती तो म्हणा हे ब्रैक्टिएट फ्लावर है। 7 प्रकार के फूलों में नहीं थी, वो ई ब्रैक्टिएट फ्लावर है। तो ब्रैक्ट इज अ लीफ और लीफ लाइक स्ट्रक्चर। इट इज प्रेजेंट इन द एक्सिल फ्रॉम विच द फ्लावर डेवलप। ब्रैक्ट may or may not be present. Flower with bract is bracteate, जिसको ब्रैक्ट होगी वो ब्रैक्टिएट। गर नहीं है ई ब्रैक्टिएट। तो जब आपको फ्लोरल फार्मूली डेवलप करने हैं 5वें चैप्टर में 11वीं के, तब ये चीजें काम में आएगी। आज इसका आपको महत्व नहीं समझ में आ रहा। तो BR माने ब्रैक्टिएट, तो EBR नो ब्रैक्ट, ये तब काम में आएगा। आखिरी, सर ये ब्रैक्ट करती क्या है? सुनो, ये फूल एक दिन में ही पैदा नहीं हुआ। जब ये बहुत छोटा था तो ये ब्रैक्ट उस फूल को कर रही थी प्रोटेक्ट। सो ब्रैक्ट प्रोटेक्ट द फ्लावर इन व्हेरी व्हेरी यंग कंडिशन। तो आता तुम्हाला ब्रॅक्ट बद्दल काय समजलं? तो सर ब्रॅक्ट म्हणजे लीफ किंवा लीफ सारखं स्ट्रक्चर, ते एक्झिल मध्ये असतं जिथून फ्लावर निघतं। फुलाला ब्रॅक्ट असेल किंवा नसेलही, असेल तर ब्रॅक्टिएट फ्लावर, नसेल तर ई ब्रॅक्टिएट फ्लावर, आणि ब्रैक्ट फ्लावरला प्रोटेक्ट करते इन वेरी वेरी यंग कंडीशन। ये हो गया ब्रैक्ट। चलो अब बात करते पेडिसेल माने फूल की डंडी। So pedicel is nothing but stalk of the flower. पेडिसेल माने फूल की डंडी, पेडिसेल माने फूलाची दांडी। सेकंड पॉइंट, पेडिसेल इज वेरिएबल इन लेंथ, सिलिंड्रिकल माने फूल की डंडी की लंबान कम अधिक हो सकती। काही फुलांची दांडी छोटी असते, काहींची मीडियम असते, काहींची लॉंगही असते। आपण लॉंग दंडी वाले फूलही माहिती आहे आपल्याला। तो इट इज व्हेरिएबल इन लेंथ अँड ऑलवेज सिलिंड्रिकल, म्हणजे ते गोल असतं। नेक्स्ट, at the tip of pedicel there is thalamus। मतलब देखो, ये है
पेडिसेल और इसके टीप पे है थॅलॅमस. ही फुलाची दांडी आणि इथे आहे थॅलॅमस. सो एट द टीप ऑफ पेडिसेल देयर इज थैलेमस. अगला पॉइंट, तो पहले हमने कहा पेडिसेल इज नथिंग बट स्टैक ऑफ द फ्लावर. पेडिसेल इज वेरिएबल इन लेंथ एंड सिलिंड्रिकल. एट द टीप ऑफ पेडिसेल देयर इज थैलेमस. आगे देखो, फ्लावर मे और मे नॉट हैव पेडिसेल. मतलब फूल को डंडी होगी या फिर नहीं भी होगी. जैसे आप गुलाब का फूल तोड़ो, जासवंत का फूल तोड़ो, यू प्लक अ फ्लावर ऑफ रोज और हिबिस्कस, यू वुड सी इट हैज अ स्टाक. बट आप ट्यूबरोज माने निशिगन या सनफ्लावर, इन फूलों को डंडी नहीं है. फ्लावर मे हैव पेडिसेल और मे नॉट हैव पेडिसेल. तो सर जितने फूलों को डंडी होगी वो पेडिसिलेट फ्लावर, और जिनको नहीं होगी वो सेसाइल फ्लावर. आप नॉन पेडिसिलेट बोल सकते, पर ये अच्छा नहीं लगता, उसको टर्म है सेसाइल फ्लावर. जैसे मेरे पास एक फूल है, अब इस फूल को डंडी है तो ये हुआ पेडिसिलेट, अगर ना होती तो सेसाइल. आखिरी पॉइंट, करता क्या है पेडिसेल, फूल की डंडी का महत्व क्या है. अरे भाई, इसी में से फूल के लिए जाता है फूड एंड वाटर, फॉर कंडक्शन ऑफ फूड एंड वाटर. ऑल्सो इट होल्ड द फ्लावर इन एयर. मतलब फूल को हवा में ढक के रखना, और उसी में से जाता फूड एंड वाटर. तो पहला पॉइंट, पेडिसेल इज नथिंग बट स्टैक ऑफ द फ्लावर. दूसरा पॉइंट, पेडिसेल इज वेरिएबल लेंथ एंड सिलिंड्रिकल. तीसरा पॉइंट, एट द टीप ऑफ पेडिसेल देयर इज थैलेमस. चौथा पॉइंट, फ्लावर मे और मे नॉट हैव पेडिसेल. फ्लावर विथ पेडिसेल इज पेडिसिलेट, विदाउट पेडिसेल इज sessile flower, and pedicel hold the flower in air and for conduction of food and water. मराठीमध्ये पेडिसेल म्हणजे फुलाची दांडी. त्याची लांबी कमी अधिक असू शकते, पण ती गोल असते. पेडिसेलच्या टोकावर थॅलॅमस असतो. पेडिसेल फुलाला असेलच असं नाही, म्हणजे फुलाला दांडी असेलच असं नाही. तुम्ही 10 फुलं आणली तर त्याच्यातल्या 9 फुलांना दांडी होती तर ते पेडिसेल. एखाद्याला नाही तर नाही, इट इज कॉल्ड सेसाइल फ्लावर. आणि पेडिसेल फुलाला धरून ठेवतो आणि त्याच्यातनंच फूड आणि वॉटरचं होते कंडक्शन. तो आता आपण काय पाहिलं, ब्रॅक आणि पेडिसेल. आता आपण पाहू थॅलॅमस, तिसरा पार्ट कोणत्याही फ्लावरचा. थॅलॅमस इज स्लाइटली इलॉंगेटेड. म्हणजे जसं पेडिसेल इलॉंगेटेड असतं तसं थॅलॅमस नाही, वो थोड़ा सा इलॉंगेटेड है, पेडिसेल के जैसा नहीं. सो थॅलॅमस इज स्लाइटली इलॉंगेटेड अँड स्वॉलन, फुगलेलं. फ्लोरल ऍक्सिस. सो थॅलॅमस इज स्लाइटली elongated and swollen axis of the flower. जसं सायकलच्या रिंगला असतं ऍक्सिस तसं. तो देखो ये है पेडिसेल और ये है थैलेमस. तो मैंने कहा इट इज स्लाइटली इलॉन्गेटेड बट सोलन, फ्लोरल एक्सिस. तो सर आपने उसको फ्लोरल एक्सिस क्यों बोला? अब आप फूल को देखो तो सेपल्स है, पेटल्स है, स्टेमन्स है,
तो सेंटर में है थॅलॅमस. तो वो ऍक्सिस ऑफ द फ्लावर आहे. जसं सायकलच्या रिंगचा ऍक्सिस असते सगळीकडून निघतात स्पोक, तो तसं थॅलॅमस सेंटर लाईन सगळीकडून निघतात मॉडिफाईड फ्लोरल लीव्ज. सेपल्स निघतात, पेटल्स निघतात, स्टेमन्स निघतात, कार्पल्स निघतात. सो इट इज स्लाइटली इलॉंगेटेड अँड सोलन axis of the flower. Second point. On thalamus, there are 4 nodes and 3 condensed internode. और ये इस बात का पुख्ता सबूत है कि फ्लावर इज अ शूट. म्हणजे फ्लावर रूट नाही आहे, फ्लावर लीफ नाही आहे, फ्लावर शूट आहे. याचा सबूत काय? तर सर शूट वर असतात नोड, इंटरनोड. तर थॅलॅमस वरही आहे 4 नोड आणि 3 इंटरनोड. देखो जैसे ये शूट है तो ही नोड, ही नोड, ही नोड, ही नोड. किती नोड आहे? 4. 1, 2, 3 इंटरनोड. तो सर यहां तो ऐसा कुछ दिख नहीं रहा. अरे भाई ये कंडेंस शूट है, मतलब ये इंटरनोड इलोंगेटेड नहीं है. सो ऑन थॅलॅमस देयर आर 4 नोड्स अँड 3 कंडेन्स इंटरनोड. नाही तर कसं झालं असतं? इथं असते सेपल, इथं असते पेटल, इथं असते स्टेमन आणि इथं असती कार्पल. असं झालं असतं. पर कुदरत ने इसको क्या किया? कंडेंस किया. तो देखो ये नोड यहां पे आ गई, गायब हो गई इंटरनोड. तो आता पा हे आहे पेटल्स. ये नोड यहां पे आ गई, गायब हो गई इंटरनोड. तो ये है स्टेमन्स. और ये कार्पल भी यहां पे आ गई ऐसे. तो thalamus is slightly elongated, swollen floral axis. On thalamus there are 4 node and 3 condensed internode. तीसरा पॉइंट. अब 4 नोड है और मैंने अभी अभी कहा कि जहां भी नोड है वहां से निकलता लीफ. तो सर यहां तो फिर नोड्स है तो उससे भी लीफ निकलेंगे, पर वो नॉर्मल लीफ नहीं होंगे, फ्लोरल लीव्स, मॉडिफाइड लीव्स होंगे. तो पहली नोड से निकलते सेपल्स और वो सर्कल में रहते. सर्कुलर अरेंजमेंट इज कॉल्ड रोल. दूसरी नोड से निकलते पेटल, तीसरी से स्टेमन, चौथी से कार्पल. तो ऑन ईच node there is a one circle of floral leaves. On each node there is a circle of floral leaves. So on 4 node there would be 4 circle of the modified floral leaves. और उन 4 सर्कल्स को कहते फ्लोरल. म्हणजे कॅलिक्स, करोला, अँड्रोशियम, गायनोशियम काय आहे? फ्लोरल रोल आहे. कशावर आहे? 4 नोड्सवर. 4 नोड कुठे आहे? थॅलॅमसवर. तो थॅलॅमस इज स्लाइटली इलॉंगेटेड अँड सोलन ऍक्सिस ऑफ द फ्लावर. ऑन थॅलॅमस देर आर 4 nodes and 3 condensed internode. On each node there is 1 floral roll. So on 4 nodes there are 4 floral roll, namely calyx, corolla, androecium, gynoecium. चौथा पॉइंट देखो, हमने कहा कुछ फूलों को ब्रैक्ट होगी, नहीं होगी. कुछ फूलों को पेडिसेल होगा, नहीं होगा. बट हर फूल को रहता थैलेमस. नहीं तो फ्लोरल रोल कहां अटॅच होंगी? म्हणजे फुलाला ब्रॅक्ट असेल नसेल, पेडिसेल असेल नसेल, पण थॅलॅमस असतोच, क्योंकि उसी पे अटॅच होते 4 फ्लोरल रोल्स.
थैलेमस को और भी दो नाम है, रेसेप्टैकल या टोरस। थैलेमस इज आल्सो कॉल्ड रेसेप्टैकल या टोरस। So thalamus is also called receptacle or torus. Last point. थैलेमस करता क्या है? तो जैसे ब्रैक प्रोटेक्ट करती है फ्लावर को यंग कंडीशन में, पेडिसेल कंडक्शन ऑफ फूड एंड वाटर करता है, फूल को धर के रखता है, तो थैलेमस काय करतो? सर, थैलेमस प्रोवाइड द साइट माने जगह फॉर अटैचमेंट ऑफ फ्लोरल रोल्स। और कुछ केस में वो तो इडिबल होता है, जैसे आप सेब खाते हैं, एप्पल, तो हम कहते हैं फ्रूट माने ओवरी, पर गलत। जब हम एप्पल खाते तो हम खाते हैं फ्लेशी थैलेमस, वो आखिरी में आता है इस चैप्टर में। अभी हमको उसके बारे में नहीं सोचना है। तो रिवीजन, थैलेमस इज slightly elongated and swollen floral axis. It is present at the tip of pedicel. On thalamus there are 4 node and 3 condensed internode. On each node there is one floral roll. So on 4 node there would be 4 floral roll. Thalamus is also called receptacle or torus. It provides the site of attachment for 4 floral rolls. In vernacular Marathi. थॅलॅमस म्हणजे स्लाइटली इलॉंगेटेड आणि सोलन फ्लोरल ऍक्सिस असतो. थॅलॅमसला रिसेप्टॅकल किंवा टोरस असंही म्हणतात. थॅलॅमस वरती 4 नोड असतात, म्हणजे 3 असतील इंटरनोड, पण त्या लॉंग नसतात, कंटेन्स असतात. एका नोडवर एक सर्कल, तर 4 नोडवर 4 सर्कल असतात. कॅलिक्स, करोला, अँड्रोशियम, गायनोशियम. फुलाला ब्रॅक असेल नसेल, पेडिसेल असेल नसेल, पण थॅलॅमस असतोच. आणि या थॅलॅमसवर 4 रोल असतात, म्हणजे त्याचं महत्व आहे, इट प्रोव्हाइड द साइट ऑफ अटॅचमेंट ऑफ फ्लोरल रोल. आणि मी एक सांगितलं की आपण जेव्हा सेफ खातो ना, म्हणजे फळ खातो, तर आपण म्हणतो की फळ म्हणजे ओवरी. पण या केसमध्ये, ऍपलच्या केसमध्ये, आपण ओवरी खातच नाही, आपण त्याचं थॅलॅमस खातो, जे पुढे समजेल. तो आपण पाहिलं ब्रॅक, पेडिसेल, थॅलॅमस. आता फ्लोरल रोल. तो बघा, फ्लावर काय आहे? शूट आहे. मग शूट आहे तर त्याच्यावर असतीलच लीव्स, फक्त ते नॉर्मल लीव्स सारखे नाही, ते आहे मॉडिफाईड लीव्स. आणि हे मॉडिफाईड लीव्स जे आहे त्यांची रचना नोडवर कशी असते? गोल असते. म्हणजे समजा हा थॅलॅमस आहे, तर 1, 2, 3, 4, 5 सेपल्स, 1, 2, 3, 4, 5 पेटल असे सर्कल मध्ये असतात. तो सर्कल ऑफ मॉडिफाईड लीव्स म्हणजे फ्लोरल लीव्स इज कॉल्ड फ्लोरल रोल. आणि असे फ्लोरल रोल्स असतात 4. दुनिया का कोई भी फूल तोड़ के लाओ, सबसे बाहर कैलिक्स, उसके अंदर करोला, उसके अंदर एंड्रोशियम, सबसे अंदर गाइनोशियम. अब देखो, मैंने एक फूल लाया है, तो सबसे बाहर हरे रंग का कैलिक्स है, उसके अंदर रंगी बेरंगी है पेटल्स म्हणजे करोला. सगळ्यात बाहेर हिरव्या रंगाचा कॅलिक्स, त्याच्या आतमध्ये कलरफुल करोला, और उसके अंदर है एंड्रोशियम एंड गाइनोशियम. तो अब अगले लेक्चर में हमें फ्लोरल रोल सीखने
कैलिक्स, करोला, नॉन एसेंशियल और एक्सेसरी, क्योंकि वो रिप्रोडक्शन में हिस्सा ही नाही लेते. कॅलिक्स आणि करोला हे नॉन एसेन्शियल आहे, ऍक्सेसरी आहे, ते सेक्शुअल रिप्रोडक्शन मध्ये भागच नाहीये. अँड्रोशियम, गायनोशियम एसेन्शियल बिकॉज दे टेक पार्ट इन सेक्शुअल रिप्रोडक्शन. एंड्रोशियम कहता कि मैं मेल सेक्स ऑर्गन हूं, मैं मेल गमीट्स बनाऊंगा. गाइनोशियम कहता मैं फीमेल सेक्स ऑर्गन हूं, मैं फीमेल गमीट बनाऊंगा. तो ये हमारे अगले लेक्चर में